हम क्यों जन्म हुए? हम जानते हैं हमारा जन्म क्यों हुआ? कोई ऑफिसर बने, कोई पैसा वाले बने, कोई गरीब बने, कोई बीमारी ग्रस्त बने, किसी का झोंकी झुपड़ी है, किसी का महल है, किसी का सर रखने के लिए छोटा सा तिरपाल भी नहीं है। ये क्यों हुआ है? इसको मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। इसीलिए तो भागवत महापुराण का रचना हुआ, ताकि मानव इसको पढ़ के अपने आप को परिवर्तन करे। कोई गरीब होता है, बोले भगवान आप मेरे को गरीब बना दिया, सबको देते हो पर मेरे को देते नहीं, मैं क्या पाप किया? मैं भी तो रोज भजता हूं। पर प्रभु क्या कहते हैं? अरे तू तो पूर्व जन्म में दान नहीं किया, पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया, आज मांगने से तेरे को कहां मिलेगा? तू मांगते हो, मैं सुनता हूं, पर इस मांगना अगले जीवन में, अगले युग में, अगले जन्म में मैं पूरा करूंगा, पर इसी युग में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तूने ना दिया है ना कर्म किया। तो इसीलिए कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई अमीर है, कोई रजा है, कोई भिखारी है, क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को कर्म फल का भोग मिलता है। मैं आज कथा करता हूं, मैंने पढ़ाई किया, हाई एजुकेशन किया, पर यहां क्यों भगवान ने बैठा दिया? क्योंकि मेरा भाग्य में है इस समय में मैं धर्म कार्य में जुड़ूंगा और धर्म कार्य करके मेरे प्राण का मुक्ति के लिए कर्म करूंगा। तो भगवान मेरे दिशा लाके यहां बैठा दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं मांगा था प्रभु मेरे को धर्म दो, और धर्म दे दिया प्रभु। तो इसीलिए आप लोग अभी भी इसी समय, आज दिन से अगर आप लोग प्रचेष्टा करेंगे, तब आप लोग भी ऐसे, कोई राजा बनना चाहता है, कोई देव पद चाहता है, देवता, स्वर्ग में इंद्र पद, देवता पद चाहता है, कोई देवी माता होना चाहता है, कोई ग्राम देवती क्षेत्रपाल भी होना चाहता है, कोई पंचभूत में बड़े बड़े पर्वत नदियां होना चाहते हैं। जो भी चाहो सब ठाकुर जी दे सकते हैं, उनका पास सब है। अष्ट सिद्धि नवनिधि भगवान के पास है, वो दे पाएंगे, पर पात्रता होना चाहिए, हमारी हाथ उतना फैलना चाहिए जिसमें धर्म को धारण कर पाए। तो इसलिए क्या करेंगे ना, आज से मानव धर्म का पालन करेंगे। हम किसका धर्म पालन करते हैं? असुर धर्म पालन करते हैं। बोले हम मानव है, आप ऐसे क्यों बोलते हैं व्यासपीठ पर बैठ के? असुरों का धर्म है मुकार, मैं बड़ा हूं। और क्या धर्म है? मैं जो कहता हूं वो सही है। और क्या धर्म है? बातों बातों में क्रोधित हो जाना, अहंकार। और इतना नहीं, खुद को शक्तिशाली सर्वशक्तिमान समझना, खुद को समझना मैं करता हूं, ये भी आसुरिक परंपरा जो आज हमारी मानव सभ्यता में, भले हम सनातनी कहें, पर ये परंपरा से हम दूर नहीं है। तो मानव धर्म इसीलिए भागवत महापुराण में लिखा गया। जितने लोग बैठे, मैं सबको बोलता हूं ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे तो जमपुरी में 1 लाख वर्ष जमपुरी में पतित हो गए। ये मैं बोलने से नहीं होगा, पर आप लोग ऐसे कर्म नहीं करते, मैं इसलिए बोलता हूं। मृत्यु के बाद कहां जाते हैं जानते हैं? हम ए नहीं जाने हैं, जेड तक सोचते हैं। हमारा विचारधारा ऐसा है, समझते हो बेटा? शंकर समझते हो ना? तो ये विचारधारा यही है, हम खुद को समझे हम क्यों जन्म हुए। तो पहले जन्म का लक्ष्य है, प्रभु मैंने कई जन्म लिया, मेरे को मुक्ति नहीं मिला, मैं कई जन्म लिया, पुण्य अर्जन नहीं कर पाया, मेरे को कई जन्म मिला, मैं
पाप में डूबता रहा, मेरा उद्धार करो। जब मां की गर्भ में गर्भ संचार होता है, 6 महीने में उनका जीवन्यास होता है, और उसी समय कौन जीवन्यास करता है? मां करता है। कौन करता है जीवन्यास? गीता में ये लिखे, बोले अर्जुन तू कितना शक्तिशाली समझो, पर दुनिया में जितने जीव मां की गर्भ में जीवन दान पाते हैं, मैं जाके उनका जीवन्यास करता हूं। कौन करते हैं? सनातन आदि विष्णु नारायण जगन्नाथ। और उसी समय वो ठाकुर जी को बोलता है, प्रभु इस बार मैं धर्म करूंगा, पुण्य करूंगा, सत्संग करूंगा, दान करूंगा, और मैं दोबारा मां की गर्भ में जन्म नहीं लूंगा। प्रभु मेरे को इतना क्षमा कर दो, ये अंधकार में मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा कष्टदायक है मेरे के लिए, बार बार ऐसे में जन्म लेता हूं। तो इस बार मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं इस बार पाप नहीं करूंगा, मैं मुक्ति लाभ करूंगा तेरा नाम भजन करके, तेरे सत्संग को जाके, तेरे भक्तों से मिलके, तेरे भक्तों से सत्संग करके मेरे जीवन को मैं उद्धार करूंगा। आनंद से एक बार हरि हरि। पर जब जन्म हो जाता है तो क्या होता है? ना जस्माद माया मिदंग माया जगत जायते। जब जन्म होता है तो माया स्पर्श करता है, रोने लगता है, भगवान को भूल जाता है। बाबा थोड़ा एसी कम, ये जो हवा कम कर दो। तो क्या होता है? न माया के कारण मनुष्य धीरे धीरे पार्थिव तत्वों की प्रति आकृष्ट होता है। अच्छा भोजन खाना, अच्छा सुंदरता पहना, और अच्छा पैसा और संपत्ति के पीछे भागना, ये जो पार्थिव तत्वों के प्रति तो अग्रसर होता है मनुष्य के हृदय आत्मा। इंद्रियों की कबलित होने के कारण, इंद्रियों के कारण मनुष्य हमेशा सोचता है मेरे को सुख चाहिए, मेरे को संपत्ति चाहिए, मेरे को शोहरत चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए। पर मांगता तो सही, कुछ दिन दुख मिलता है, कुछ दिन सुख मिलता है, हमेशा कुछ नहीं मिलता है। पर माया के कारण मनुष्य दुख को भूल के सुख के पीछे भागता है। मृत्यु हो जाता है, इच्छा पूर्ण नहीं होता है। क्यों? ये जन्म इसके लिए नहीं है जिसके लिए तुम मानव लोग सोच रही हो। ये जन्म इसीलिए, ये जन्म जीवों को परित्राण, आत्मा को परित्राण, जीव चक्र बंधन से मुक्ति होना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसीलिए मानव जीवन को शास्त्र में क्या लिखा? सब बोलते हैं सनातनी। अरे सनातनी का अर्थ क्या है? सनातनी का अर्थ है जो मनुष्य ब्रह्म कर्म करते हैं, जो मनुष्य त्रिकाल संध्या करते हैं, जो मनुष्य भागवत पढ़ते हैं, जो मनुष्य सत्यवादी कहते हैं, जो सत्य सोच दया क्षमा को आचरण करते हैं, वो सनातनी है। सब सनातनी नहीं है, हिंदू हो सकते हैं, पर सनातनी होना तो भगवान के बड़े भक्त बन जाना। देवता लोग सनातनी है, बड़े बड़े भक्त सनातनी है, पर जो परंपरा को पालन नहीं करते हैं उनको सनातन परंपरा को अपनाना पड़ेगा, तब सनातनी।